friends, in this video we will discuss observation skills. In the previous video we discussed about the psychological skills, and we divide psychological skills into three parts. That is, that first one is journal skill, the second one is observation skill, the third one is specific skill. And in the previous one we discussed journal skills of psychology. लाइक एक साइकोलॉजिस्ट के लिए जो स्किल्स होनी चाहिए वो जर्नल स्किल्स होनी चाहिए, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली. एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑब्जर्वेशन स्किल्स. सो ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती क्या है? ऑब्जर्वेशन होता क्या है? किसी भी चीज़ को देखना, एक अलग, किसी भी एक चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखना, अलग अलग तरीके से देखना, वेरियस फैसेट्स से देखना. ओके, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन स्किल्स. ऑब्जर्वेशन स्किल्स में स्क्रूटनी भी आती है. स्क्रूटनी किसी चीज़ की कितनी आप गहराई से जांच कर सकते हो, ये सभी ऑब्जर्वेशन स्किल्स में आती है. लाइक आपका एक क्लाइंट होता है और आप उस क्लाइंट के रूम में जाते हो, तो आप उस क्लाइंट को कितनी गहराई से, कितनी डीपली जांच कर सकते हो, उसके मकान की, उसके रूम की, जहाँ पर वो सोता है, उसके मतलब वॉल, उसके कमरे की साइज़ की, उसके जो फ्लोर की साइज़ की, उसके कमरे को देख सकते हो कि कितना साफ़ है, कितना सुंदर है, कितना गंदा है. उसका जो पंखा है वो सेलिंग फैन है, वो कहाँ पर लगा हुआ है, कितनी दूरी पर है ये, और उसके जो कमरे की रूम लाइट है वो कैसी है, कितने वोल्ट की है. ये सभी ऑब्जर्वेशन स्किल्स में आती है, स्क्रूटनी में आती है. आप कितनी गहराई से जांच कर रहे हो और उसी चीज़ को आप कितने फैसेट से देख रहे हो, वेरियस फैसेट से देख रहे हो. ओके फ्रेंड्स, सो अब हम आगे चलते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स को आगे लेकर, कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं. ओके, सो हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं बी पेशेंस होकर. मतलब हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब हमारे अंदर एक पेशेंस होना चाहिए. हमारे अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसको 1 घंटे तक ऑब्जर्व करूँगा, मैं इसको 2 घंटे तक ऑब्जर्व करूँगा, मैं इसको 5 मिनट ऑब्जर्व करूँगा. नहीं, आपको देखना पड़ेगा उसको, मतलब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ को देना पड़ेगा कि हाँ, मुझे देखना है कि इतने टाइम में कैसे कैसा बिहेवियर शो कर रहा है ना. बेसिकली साइकोलॉजी क्या है कि बिहेवियर की स्टडी है, तो यहाँ पर हम बिहेवियर के बारे में ही थोड़ी बार बार हमारी चीज़ें आ जाती है कि वो कैसा कैसा बिहेवियर शो कर रहा है वेरियस टाइम में. ठीक है, तो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए. एंड द सेकेंड वन इज पे क्लोज अटेंशन टू फिजिकल सराउंडिंग. वो फिजिकल सराउंड, एक साइकोलॉजिस्ट फिजिकल सराउंडिंग को क्लोज अटेंशन से देखता हो. जैसे कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है कि ये इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो कब आया, कहाँ से आया. ये सभी चीज़, मतलब ऐसे क्वेश्चंस अपने अंदर डेवलप करना और फिर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, इन सभी चीज़ों को देखना, है ना. ये सभी क्या है कि सभी तरीके से वेरियस फैसेट्स को कवर कर लेते हैं. इसलिए कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सब अपने अंदर डेवलप करना और फिर इन सभी चीज़ों के बारे में जांच करना, देखना, उसको ऑब्जर्व करना. एंड द थर्ड वन इज बी अवेयर ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग. कि आप जब लोगों से क्वेश्चनिंग कर रहे हो, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो आपको आंसर दे रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा कि उस टाइम पर वो कैसे रिएक्शन शो कर रहे हैं. लोगों को देखना पड़ेगा, उनको अपने अंदर एक अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी कि कैसे लोग इमोशन शो करते हैं, मोटिवेशन शो करते हैं, उनकी रिएक्शन क्या होती है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर, या फिर कुछ भी बात हो जाती है तब, तो उनके अंदर मोटिवेशन कैसा होता है इस चीज़ को लेकर, इमोशंस कैसे आते हैं इस चीज़ को लेकर, उनकी कैसे रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट
ऑब्जर्व विद एन ऑप्टिमिस्टिक क्यूरियोसिटी। आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब आपके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब ऑप्टिमिस्टिक में ये है कि हाँ, मैं इसका किसी ना किसी तरीके से रिजल्ट पा जाऊँगा, मुझे इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मतलब पेसिमिस्टिक व्यू लेकर हम बैठ गए किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने, अरे यार इसको ऑब्जर्व करने से कुछ होगा क्या। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मुझे इसको ऑब्जर्व करना है। और मुझे कहीं ना कहीं इस यहाँ ऑब्जर्व करने से मेरी जो जांच कर रहा हूँ, मैं जो स्क्रूटनी कर रहा हूँ, उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं मदद करेगी। तो मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी भी ऑब्जर्वेशन को लेकर। एंड एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन बी एथिकल। ठीक है, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को, तो उस टाइम पर आपको एथिकल होना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर हो। यू नो वेरी वेल डिटेल अबाउट द पीपल, अबाउट द वेरियस थिंग्स। सो आपके आपके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी आप अपनी एथिक्स तोड़ दें, आप अपनी मॉरलिटी तोड़ दें यहाँ पर, और लोगों की जो डिटेल है उसको रिवील कर दें, उनकी जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है उनको रिवील कर दें। नहीं, ये सब चीज़ें आपके पास हैं केवल इसलिए कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उन चीज़ों को, आप उनके बारे में ऑब्जर्व करो। ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, आपको इन सभी चीज़ों का एथिक्स रखना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के प्रति अपनी मॉरलिटी दिखानी पड़ेगी। And if we divide observation technique in two parts. Okay, so ऑब्जर्वेशन टेक्निक के दो पार्ट होते हैं, दो टाइप में डिवाइड की गई है। एक तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड द सेकंड वन इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसकी नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व कर रहे हो। लाइक कोई भी एक कस्टमर है जो एक शॉपकीपर से सामान ले रहा है, तो उस टाइम पर उसके रिएक्शन को देख सकते हो जब जब उस चीज़ के प्राइस बढ़े हों और जब जब उस चीज़ के प्राइस घटे हों। लाइक जब भी आपको मतलब ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़े, उस टाइम पर आप उसके किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति को ऐसे देख सकते हो, तो उसके इमोशन, उसकी रिएक्शन, उसके अंदर मोटिवेशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हो उसकी नेचुरल सेटिंग में। एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? इन द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व द थिंग्स, द पीपल एज ए पार्टिसिपेंट। हम पार्टिसिपेंट बनकर हम किसी भी चीज़ को, उस चीज़ की उस चीज़ का ऑब्जर्व करते हैं। लाइक हम एक कल्चर के पर्सन हैं, हम दूसरे कल्चर में जा रहे हैं, तो हमने क्या है, दूसरे कल्चर की स्टडी करनी, दूसरे कल्चर के बारे में जानना है। तो हम क्या है कि अपने कल्चर, हम उस कल्चर में एज ए पार्टिसिपेंट बन जाएं, उस कल्चर में रहने लग जाएं जाकर, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे, उस कल्चर को जान पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है आ गया, एज ए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आ गया। And friends, there is some advantages and disadvantages of the observation method. Observation method क्या है कि इसकी advantages पर बात करें तो ये observation method हमको एज ए पीपल की एक नेचुरल सेटिंग के बारे में बताता है, जो वो नेचुरल वे में होते हैं, जब उनके अंदर एक जो वो असली, मतलब बोल सकते हैं कि जो वो अपनी असली ज़िंदगी में दिखते हैं, तो उस टाइम पर वो कैसे दिखते हैं, वो उस टाइम पर उनकी कैसी इमोशन होते हैं, कैसे रिएक्शन होती है, कैसे मोटिवेशन होते हैं, उनके अंदर कैसे क्या झलकता है, वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। और इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस पर बात करें तो इसमें आता है कि लोग, इसमें क्या है कि एक ऑब्जर्वर होता है, वो बाइस क्रिएट कर सकता है। लाइक एक दूसरा कल्चर का
व्यक्ति एक कल्चर का व्यक्ति दूसरे कल्चर की स्टडी कर रहा है, उस कल्चर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि बाइस क्रिएट हो सकती है कि मेरा कल्चर अच्छा है, या फिर यहाँ पर ये इस कल्चर में ये चीज़ गलत है, या फिर इस कल्चर में ये चीज़ ठीक है, मेरे कल्चर में ये चीज़ गलत है, तो ये होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या है कि बाइस क्रिएट हो सकती है। एक ऑब्जर्वेशन, अगर हम किसी भी चीज़ को का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का हम ऑब्जर्वेशन करें, जस्ट ट्राई टू बी, हम उसका ऑब्जर्व ही करें, ना कि उसके अंदर बाइस क्रिएट करें। लेकिन हो जाती है हमारे बिलीव्स की वजह से, हमारी पर्सनैलिटी की वजह से, और भी किसी फैक्टर की वजह से। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्या है कि एक ऑब्जर्वर हमारी लाइफ के एक पार्ट को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम तो पूरे जो हमारा जो पूरा दिन होता है, पूरे दिन की रूटीन होती है, जो फुल डे रूटीन होती है, उसमें हम अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। लाइक मैं घर पर कुछ और हूँ, अपने बिजनेस पर गया, अपनी जॉब पर गया, वहाँ पर कुछ और हूँ, सोसाइटी के बीच में गया, वहाँ पर कुछ और हूँ। तो ये अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर। सो क्या है कि एक ऑब्जर्वर वो क्या है, वो हमको एक जगह ही का जो बिहेवियर है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी बाइस क्रिएट हो सकती है, यहाँ पर भी और कुछ फैक्टर में गड़बड़ी आ सकती है। एंड द नेक्स्ट वन इज another potential pitfall is that responses get influenced by the presence of observer। एक एक व्यक्ति को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक थिंग्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, एक सोसाइटी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक कल्चर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड उनको पता है कि ये हमको ऑब्जर्व कर रहा है, तो मे बी उनका बिहेवियर उस टाइम पर डिफरेंट हो जाए, है ना। ना चाहते हुए भी लोगों का इस, जैसे कि हम ऐसा बता दें कि कोई तुझको ऑब्जर्व कर रहा है, तुरंत ही हमारे बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सो ये भी फैक्टर है जो ऑब्जर्वेशन स्किल की डिसएडवांटेज है। सो फ्रेंड, वी completed our video about the observation skills. So in the next video we will discuss the specific skills of a psychologist. So be stay tuned on this channel.